बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कालाबाग डैम अब नहीं तो फिर कब, इस सिलसिले की तीसरी वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ मुमताज न्याजी। नाजरीन, अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको कालाबाग डैम के बारे में तफसील से आगाह किया है और इसी सिलसिले की तीसरी वीडियो के साथ मजीद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूं। नाजरीन, कालाबाग डैम हुकूमत पाकिस्तान का पानी को जखीरा करके सस्ती बिजली की पैदावार और ज़राई जमीनों को सैराब करने का बड़ा मंसूबा था, लेकिन बहुत से सियासी ज़ोमा और कई सियासी जमातों की शदीद मुखालफत के बायस हमेशा मुतनाज़ रहा और मुतनाज़ा होने की वजह से किसी भी दौरे हुकूमत में काबिल अमल ना हो सका। फौजी हुकूमतें भी आईं, लेकिन वो भी शदीद ख्वाहिश के बावजूद इस मंसूबे का आगाज ना कर सकी। कौमी नौयत के इस अजीम मंसूबे के लिए मियाँ वाली में कालाबाग के मकाम का इंतखाब किया गया, जो सूबे पंजाब के शुमाल मगरबी हिस्सा में वाक़या एक पसमानदा लेकिन बहुत ही अहम जिला है। दोस्तों, कालाबाग डैम का मंसूबा अपने ऐलान और तैयारी के मराहल से पहले ही मुतनाज़िब बन गया था। दिसंबर सन 2005 में उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के वसी तर मफाद में कालाबाग डैम तामीर करके रहेंगे, जबकि 26 मई सन 2008 को उस वक्त के वफाकी वजीर बराए बिजली और पानी राजा परवेज अशरफ का बयान भी सामने आया कि कालाबाग डैम सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कई दूसरे अफ्रीकैन की मुखालफत की वजह से कभी भी तामीर नहीं हो सकेगा। इस सोच और इस तर्ज अमल के बायस ये मंसूबा अब तक नाकाबिले अमल रहा। नाज़रीन, तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि इब्तदाई अदवार में इंसानों ने पानियों पर कब्जा करने के लिए जंगें लड़ी। जब इंसानी आबादी की निस्बत से पानी में कमी होने लगेगी तो इंसान इस पर जंगें लड़ेंगे। कुरान करीम में भी इरशाद है, हर चीज अपनी असल की तरफ वापस लौटती है। कश्मीर की जंग आजादी अगर एक हकीकत है तो कश्मीर का पाकिस्तान की शाहराग होना भी एक सच्चाई है। पाकिस्तान एक तरफ कश्मीरियों की जंग आजादी का हामी है तो दूसरी तरफ कश्मीर से गुजरने वाले दरियाओं के पानियों की हिफाजत करना भी पाकिस्तान का हक है। इन्हीं बुनियादों पर पाकिस्तान और भारत 4 जंगें लड़ चुके हैं। भारत पाकिस्तानी दरियाओं और उनके मुआवन दरियाओं पर डैम्स तामीर करके पानियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहता है, ताकि वो पानी रोक कर पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बनने पर मजबूर कर सके। नाज़रीन, भारत सर्दियों के मौसम में अगर 20,000 क्यूसेक पानी रोजाना रोकने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तानी भूखे मरने लगेंगे। भारत पाकिस्तान के दरियाओं और उनके मुआवन दरियाओं पर डैम्स तामीर कर रहा है, लेकिन भारत ये भूल रहा है कि आम काश्तकार का अगर कोई पानी काट ले तो बात कत्लो गारत तक जा पहुंचती है। ये कैसे मुमकिन होगा कि भारत 18 करोड़ पाकिस्तानियों को प्यासा मारने के प्रोग्राम पर अमल दरामद करे और लड़ाई ना हो। हिंदुओं की साजिशी जहनियत को सामने रखते हुए पाकिस्तान का दरिया सिर्फ सिंध रह जाता है। सतलुज, रावी और ब्यास का पानी तो वो चालाकी और आलमी साजिश से हथिया चुका है। झेलम और चनाब के अलावा इनके मुआवन दरियाओं पर डैम्स की तामीर की मनसूबा बंदी कर चुका है। पानी की यकीनी सप्लाई मुस्तकबिल में सिर्फ दरिया सिंध से ही रहेगी। मंगला और तरबेला की तामीर में जो सरमाया इस्तेमाल हुआ है वो दरिया सतलुज, ब्यास और रावी के पानियों को भारत के हवाले करने के एवज मिला था। जो भी ज़राई तरक्की सिंध ने की है वो तरबेला डैम की तामीर की मरहून मिन्नत है, वरना तरबेला डैम की तामीर से पहले सिंध के मौजूदा ज़ेरे काश्त रकबे के तकरीबन निस्फ हिस्सा पर काश्त होती थी। तरबेला में रेत भर जाने से सबसे ज्यादा नुकसान भी सूबा सिंध को होगा। अलबत्ता सूबा सिंध के खदशात दूर करने लाजमी है। दूसरी तरफ कोटरी के नीचे इतना पानी जरूर छोड़ा जाना चाहिए जिससे दरिया सिंध के डेल्टा के जरिए आने वाले समुद्री पानी के नमकियात को जायल किया जा सके। इससे एक तो दरिया की रिचार्जिंग होती रहेगी, दूसरा मीठे पानी के रिजर्वायर में कमी नहीं होगी। जो लोग यकजहती की बुनियाद पर कालाबाग डैम के मंसूबे को तर्क करने की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले ये सोचना चाहिए कि क्या मुल्क पानी के बगैर जिंदा भी रहेगा। अगर अकल से काम ना लिया गया तो मुल्क इथोपिया और सोमालिया बनकर रह जाएगा। ऐसी सूरत में सिंध भी बंजर होने से ना बच सकेगा। सबसे ज्यादा सिंध को डैम की जरूरत है और कालाबाग डैम से सिंध ज्यादा मुस्तफीद होगा। पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जो तवानाई की हौलनाक किल्लत का शिकार हैं। नाजरीन, इंतहाई तलब के दिनों में बिजली की तलब और रसद के दरमियान फर्क बाज़ औक़ात 6000 मेगावाट से भी तजावुज कर जाता है, जिसका खमियाजा सनतकारों, ताजरों और आवाम को 8 से 20 घंटे लोड शेडिंग की सूरत में भुगतना पड़ता है। दुनिया भर में हाइडल ज़राए से इंतहाई सस्ती और वाफर बिजली पैदा करने का रुझान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा
हिस्सा तेल से पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो बिजली बहुत महंगी है, दूसरा तेल वाफर मिकदार में मुयस्सर नहीं, और तीसरा ऑयल इम्पोर्ट बिल हर साल मजीद बढ़ जाता है। इन तमाम मसाइल का इंतहाई बेहतरीन हल कालाबाग डैम मंसूबा है, लेकिन बदकिस्मती से ये सियासी मफादात की भीड़ चढ़ चुका है। कालाबाग डैम की मुखालफत में सबसे ज्यादा सरगर्म अमल सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हैं, जबकि बलूचिस्तान भी देखा देखी इनकी हाँ में हाँ मिलाई जा रहा है। हालांकि कालाबाग डैम बन जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं सूबों को होगा। कालाबाग डैम बनने के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके सैलाब की तबाहकारियों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। कालाबाग डैम में जखीरा होने वाले 7 मिलियन एकड़ फीट पानी में 2.6 मिलियन एकड़ फीट पानी सिंध के हिस्से में आएगा, जो वहाँ पानी की किल्लत का शिकार ज़राई इलाकों में आपाशी के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। कालाबाग डैम से बलूचिस्तान भी भरपूर मुस्तफीद होगा, लेकिन डेरा बुगटी, डेरा मुराद जमाली, जाफराबाद और सिब्बी के इलाकों को वाफर पानी मिलेगा। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है तो कालाबाग डैम की मदद से 8 लाख एकड़ जमीन को ज़ेरे काश्त लाया जा सकेगा, जो दरिया सिंध की सतह से 100 से 150 फीट बुलंद है। ये जमीन सिर्फ इसी सूरत में ज़ेरे काश्त लाई जा सकती है जब दरिया की सतह बुलंद हो, और ये काम सिर्फ कालाबाग डैम की सूरत में ही मुमकिन है। इसका मुतबादिल जरिया दरिया के पानी को पंप करके ऊपर पहुँचाना है, जिस पर 5,000 रुपए फी एकड़ सालाना लागत आएगी, जबकि कालाबाग डैम की तामीर के बाद नहर के जरिए पानी मिलने से ये लागत सिर्फ 400 रुपए फी एकड़ सालाना रह जाएगी। कालाबाग डैम पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से हमेशा के लिए छुटकारा भी दिला सकता है, क्योंकि इससे सालाना 3600 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिसकी इब्तदाई तौर पर लागत सिर्फ 2.5 रुपए फी यूनिट होगी, जबकि 5 साल बाद यह डैम अपनी लागत खुद ही पूरी करेगा तो बिजली सिर्फ 1 रुपए फी यूनिट की लागत पर पैदा होगी। इस वक्त मुल्क में बिजली का एक बड़ा हिस्सा थर्मल जराये से 19 रुपए फी यूनिट की लागत पर पैदा किया जा रहा है, जो तवानाई के बहरान और सनती और तजारती शोबे के मसाइल की बहुत बड़ी वजह है। कालाबाग डैम बनने से सिर्फ बिजली की पैदावारी लागत की मद में मुल्क को $4 अरब सालाना की बचत होगी, जो कैरी लोगर बिल के तहत मिलने वाली इमदाद से 3 गुना ज्यादा है। कालाबाग डैम के मजमूई मुआशी फवायद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर 1 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करके ज़राई आपाशी और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मुल्की मईशत को कम बेश $2 अरब का फायदा होगा। तो अंदाजा किया जा सकता है कि जब हम कालाबाग डैम में 7 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करके बिजली पैदा और ज़राई आपाशी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन $14 अरब सालाना का फायदा होगा, जिससे आइंदा चंद सालों में कालाबाग डैम जैसे मजीद कई डैम बनाए जा सकते हैं। तालीम से महरूम कई मिलियन बच्चे मुस्तकिल बुनियादों पर आला तालीम हासिल कर सकते हैं। अवाम को सेहत की आला सहूलियात मुहैया की जा सकती हैं। कई मिलियन अफराद को रोजगार दिया जा सकता है। पसमानदा इलाकों की तकदीर बदली जा सकती है। सड़कों का जाल बिछाया जा सकता है और गुर्बत के खात्मे के लिए ठोस इकदाम उठाए जा सकते हैं, मगर वो भी सिर्फ इस सूरत में कि कालाबाग डैम की तामीर के साथ साथ अपने पुराने आबी ढांचे को काबिल अमल और मुस्तैद निजाम से हम आहंग किया जाए। नाज़रीन, आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान वाटर इकोनॉमी रनिंग ड्राइव में कहा है कि पाकिस्तान का सारा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई बोसीदा हालत में है। इसकी असर नौ तामीर और मुरम्मत की शदीद जरूरत है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में फराहमी आप के जिम्मेदार अफसरों को वाटर ब्यूरोक्रेसी कहा गया है और कहा है कि ये वाटर ब्यूरोक्रेसी न सिर्फ बदउनवान है बल्कि इसे वाटर मैनेजमेंट का भी पता नहीं। इस ब्यूरोक्रेसी ने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जिनमें नहरें, डैम और बैराज शामिल हैं, तामीर तो कर दिए हैं, लेकिन इनकी देखभाल, मुरम्मत और टूट फूट से बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का सारा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई बोसीदा हालत में है। अभी तक पाकिस्तान में फराहमी आप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने और इसकी निगहदाश्त और मुरम्मत के लिए कोई इदारा कायम नहीं किया गया। कहा गया था कि जब मंगला और तरबेला डैम हिमालय के पहाड़ी इलाकों से आने वाले मिट्टी से भर जाएंगे तो इसके लिए दूसरे डैम बनाएंगे। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कालाबाग डैम बनना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन आज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मेरी तरह ये सवाल जरूर करता है कि क्या कालाबाग डैम बनना चाहिए? यकीनन ये मंसूबा शुरू हो गया और पाया तकमील तक भी पहुंचा तो मुल्क में सस्ती बिजली और ज़राई जमीनों को पानी की फराहमी के दरीना मसाइल हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि कालाबाग डैम की तामीर का आगाज किया गया तो सूबों के दरमियान नफरत बढ़ेगी और इख्तलाफात में इजाफा होगा। हमारे कायदीन को देखना होगा कि मुस्तकबिल के लिए क्या ऐसे मंसूबे होने चाहिए कि आने वाले वक्तों में हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। हम गुज़िश्ता 3 दहाइयों से लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं। वाफर मिकदार में बिजली न होने से फैक्ट्रियों और कारखानों में प्रोडक्शन भी मुतासर हो रही है। लिहाजा सिर्फ हुकूमत में नहीं, हुकूमत से बाहर भी जितनी सियासी जमातें हैं उन्हें मिलकर एक ऐसा लाया अमल बनाना होगा जो सिर्फ मुल्की मफाद में हो। कौमी मफादात के मंसूबों को इल्तवा में रखना
रहना, उन पर शदीद तरीन इख्तलाफात राय का होना किसी तरह भी मुस्तहसन इक़दाम नहीं। हमें इस मसले पर जरूर गौर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कालाबाग डैम के मुतालिक मेरी वीडियोस का यह सिलसिला आपको जरूर पसंद आया होगा। कालाबाग डैम से मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए कालाबाग डैम आज नहीं तो फिर कब की तीनों वीडियो को मुकम्मल देखिए, ताकि आप भी कालाबाग डैम की तामीर, इसके फवायद और नुकसानात से आगाह हो सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।